वेलकम बैक अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ओके, तो हम आज बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, द यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। तो आपने स्टार्ट में कुछ वीडियोस देखी है जिसमें मैंने कैप्चर किया है फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द डे टू एंड ऑफ द डे इन ऑस्ट्रेलिया। उसमें कुछ खूबसूरत बिल्डिंग्स है, सनसेट है, सनराइज है, बीचेस है और क्लाउडी वेदर है। नाइट लाइफ का वो पूरा एक सीन है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव। तो अगर आपने भी ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करना है, उस वहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस समझना है, स्कॉलरशिप का प्रोसेस समझना है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट का हो, चाहे वो मास्टर का हो, चाहे वो पीएचडी का हो, तो वो हम इस वीडियो में जनरल बात करेंगे, सिर्फ स्पेसिफिक इस यूनिवर्सिटी के लिहाज से। दूसरा, इस वीडियो में एट द एंड हम कुछ और पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा सा इटालियन प्रोसेस या इटालियन यूनिवर्सिटी के बारे में, रिसर्च प्रपोजल के बारे में जो कि मैंने मिस किया हुआ है, वो भी फिलहाल पेंडिंग है, वो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। और तीसरा, चाइना के स्कॉलरशिप के बारे में कुछ टिप्स है। तो इस पूरे वीडियो में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट ऑस्ट्रेलिया स्कॉलरशिप एट द यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड। कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो इसमें मैं आपको जस्ट गाइडेंस दूंगा, बाकी चीज़ें रिसर्च हर चीज़ आप लोगों ने खुद करनी है। आज जो हम बात कर रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया के इस क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप इसकी रैंकिंग भी देख लो तो वर्ल्ड रैंकिंग में भी ये अराउंड 100 टॉप 100 में आती है और ऑस्ट्रेलिया में 5th या 6th नंबर पे है। और रिसर्च और बाकी चीज़ों में मेडिसन्स, आईटी और कुछ और फील्ड में काफ़ी ज़्यादा टॉप पे है। दूसरा, ये जिस सिटी में है तो वो भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लिविंग के लिए भी। लिविंग कॉस्ट अराउंड वो भी मैं शायद बात करूँ इस वीडियो में, या शायद फिर कोई और वीडियो बनाऊँ, लिविंग ऑफ कॉस्ट इन दिस सिटी जहाँ पे ये यूनिवर्सिटी है। तो आज जो मेरा मेन टॉपिक है वो ये नहीं है कि लिविंग ऑफ कॉस्ट क्या है वहाँ पे। मेरा मेन टॉपिक है कि यहाँ पे आप रिसर्च पोजीशन कैसे सर्च आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है स्कॉलरशिप के लिहाज से, क्योंकि ऑब्वियसली हमने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो हम स्कॉलरशिप की तरफ जाएंगे। फिर यहाँ पे हम ब्राउज स्कॉलरशिप पे जाएंगे। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट फिल्टर आ जाते हैं। पहले तो आपने इंटरनेशनल करना है, अगर किसी ने अंडर ग्रेजुएट या मास्टर कोर्स वर्क के लिए अप्लाई करना है तो ये दो ऑप्शन चूज कर सकते हो। बट अगर आपने पीएचडी के लिए ट्राई करना है या मास्टर स्कॉलरशिप, इसमें भी वो कुछ ऑप्शन हैं, तो वो आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे भी इसने मुझे कुछ ऑप्शंस दी है, अब इसको मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, ये आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। ये ग्रेजुएट स्कूल स्कॉलरशिप है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको डिटेल्स आ जाएगी। इसको आप नंबर ऑफ अवार्डेड मीन्स के मैनी पोजीशन है, कुछ भी कंफर्म नहीं कितने हैं। ये बाकी कुछ स्कॉलरशिप है बट इनकी जो पर एनम स्टिपेंड है वो कम होगी। जो मैं टारगेट कर रहा हूँ यहाँ पे वो है रिसर्च प्रोजेक्ट स्कॉलरशिप। सही है, तो हम इस पे जाएंगे। अब यहाँ पे उसने सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उनको ईमेल कर सकते हो। नंबर ऑफ स्कॉलरशिप अवार्ड कितने हैं, 3.5 ईयर्स मिनिमम इनकी रिक्वायरमेंट है, एक्सटेंशन भी पॉसिबल है। ऑल एरियाज ऑलमोस्ट सब कुछ अवेलेबल है, डोमेस्टिक इंटरनेट दोनों के लिए है। और इतना वो आपको पर एनम टैक्स फ्री है। सही है, तो ये अराउंड 3000, यस 3000 ऑस्ट्रेलिया डॉलर तक तकरीबन बनेगी आई गेस। यहाँ पे अब आपके पास दो ऑप्शंस है, द एंट्री रिक्वायरमेंट फॉर द रेलेवेंट प्रोग्राम के पीएचडी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, मास्टर के लिए क्या अप्लाई है रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई की बात है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, तो ये उनकी एक रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद इनके कुछ रूल्स है, बट इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। हम आते हैं ऑल प्रोजेक्ट्स अवेलेबल। अब यहाँ पे उसने फाइंड अ पीएचडी और एमफिल प्रोजेक्ट विद स्कॉलरशिप, यहाँ पे इसलिए मैंने आपको कहा था कि हम अंडर ग्रेजुएट, मास्टर और पीएचडी, तो अंडर ग्रेजुएट का अलग ऑप्शन था, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे हम मास्टर और पीएचडी की बात कर सकते हैं, तो जो मैंने ऑप्शन आपको चूज की थी तो वो वहाँ पे आप क्लिक करके आप फिल्टर आउट कर सकते हो। अब जब हम रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो हम एक तो डॉक्टर सेलेक्ट करेंगे कि हमें पीएचडी की पोजीशन चाहिए, फिर उसमें हम इंटरनेशनल चूज करेंगे। यहाँ पे आप स्पेसिफिक एरिया को भी टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं बायोलॉजिकल का क्लिक करता हूँ
तो ये मुझे सारे बायोलॉजिकल पोजीशन सामने नज़र आ रही है। सही है, ये आप लोग देख सकते हो, और ये इतने सारे सब ऑलमोस्ट सब फील्ड्स है इसमें। अगर मैं इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग की बात कर रहा हूँ तो मैं उस पर जाके फॉर एग्जांपल ये एक पोजीशन है जो मेरे डायरेक्टली मेरे सामने आई है। ओके, तो अब ये उसने प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन की बात की है, इसको ये रिसर्च एनवायरनमेंट, रिसर्च प्रोजेक्ट स्कॉलरशिप में इसको भी ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे इवन उसने सारी डिटेल्स दी हुई भी है कि इतना ये प्रोसेस है, ये प्रोफेसर है, आप प्रोफेसर का प्रोफाइल भी देख सकते हो, और बाकी जो है एसोसिएट सुपरवाइज़र भी है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या चाहिए, ये सारी डिटेल्स उन लोगों ने पुटअप की है, रिक्वायरमेंट उनकी क्या है वो सब कुछ यहाँ पे दी गई है। हाउ टू अप्लाई का भी उन लोगों ने बताया, चेक योर एलिजिबिलिटी चेक करो, प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो हम डॉक्यूमेंट्स को भी थोड़ा देख लेते हैं। द नेम एंड पोस्ट सुपरवाइजर, ओके, प्रोवाइड प्रीवियस क्वालिफिकेशन डिटेल्स, टाइप ऑफ स्कॉलरशिप यू आर अप्लाइंग, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे ये आपने ये सारी डिटेल्स, रेफरी डिटेल्स, प्रीवियस क्वालिफिकेशन, नेम ऑफ स्कॉलरशिप, नेम एंड डिटेल ऑफ योर प्रपोज्ड सुपरवाइजर। तो इट मीन्स के सुपरवाइजर के साथ इन टच रहना पड़ेगा। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन्फॉर्मेशन, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, एक्स्ट्रा कोई सर्टिफिकेशन वगैरह अगर आपने की है। सही है, डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन दिस, और ये उसकी राइटिंग स्टाइल है कि जब आप फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट में अगर आपने इन लोगों ने जिस तरीके से डॉक्यूमेंट मांगी है, तो आपने अपना लास्ट नेम अंडरस्कोर फर्स्ट नेम देन अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट नेम कि अगर फॉर एग्जांपल अगर सीवी है तो आपने यहाँ पे सीवी लिखना है, अगर मास्टर का ट्रांसक्रिप्ट है तो ट्रांसक्रिप्ट अंडरस्कोर या मास्टर उसके साथ लिख दें, थीसिस अंडरस्कोर मास्टर, बैचलर अंडरस्कोर डिग्री, बैचलर अंडरस्कोर ट्रांसक्रिप्ट, इस तरह। सही है, तो ये आपने इस तरीके से वो पुटअप करनी है। अब यहाँ पे इन लोगों ने हर एक चीज़ की डिटेल्स पुटअप की है। सही है, कि क्या क्या चीज़ें आपने पुटअप करनी है, डू नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड करना है क्या नहीं इंक्लूड करना, हर एक चीज़ डिटेल से इन लोगों ने दी हुई है। तो ये आप लोगों का वर्क है। सही है, मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ के डिटेल्स में जाऊँगा तो ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगेगा, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग का भी मैं टाइम ज़्यादा लूँ, कि जितना शॉर्ट वीडियो बना सकूँ। बाकी कुछ ना कुछ रिसर्च आप लोगों ने खुद भी करनी होगी, ताकि जितना आप इसको पढ़ोगे इतनी ज़्यादा समझ आपको खुद आएगी। इंस्टेड अगर मैं आपको कोई चीज़ बता दूँ और कोई चीज़ मुझसे मिस हो जाए, अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो आप तो फिर ऑब्वियसली हमारा काम ये होता है दूसरे बंदे को ब्लेम करना कि इसने तो ये पॉइंट नहीं बताया था, मुझसे मिस्टेक हो गई है, इसकी वजह से इसने मुझे गाइड सही नहीं किया था। तो हम जस्ट आपको एक डायरेक्शन, एक गाइडेंस देंगे। बाकी ये नहीं कि मैंने जो आपको अलिफ पढ़ाया कि अलिफ से ये मतलब है, तो जस्ट नहीं कि अलिफ से जस्ट ये एक मतलब है, अलिफ से और भी मतलब और भी वर्ड्स निकल सकते हैं। तो थोड़ा सा खुद चीज़ों को ऑब्जर्व करें और डिफरेंट एंगल से सोचें। जस्ट ये नहीं कि मैंने जो आपको एक वीडियो बना के दे दी है तो आप एग्जैक्टली इसको फॉलो अप करें। ज़रूरी नहीं कि शायद मैं हर एक चीज़ आपको एक्यूरेट बता सकूं, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ नहीं। मैंने इस यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा रिसर्च किया है, आप लोगों के सामने लेके आया हूँ कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। अब आप लोगों ने खुद अपनी फील्ड ढूंढना है, उनकी रिक्वायर्ड चीज़ें देखनी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या रिक्वायर्ड है, फिर जाके अप्लाई के बटन पे आप लोगों ने क्लिक करना है। सही है, तो ये जस्ट वो सारी चीज़ें हैं। और इसमें इन लोग कंटेक्ट प्रोफेसर टू डिस्कस योर इंटरेस्ट एंड, ओके, यहाँ पे इन लोगों ने ये भी कहा है बिफोर यू अप्लाई चेक योर एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी चेक करें, डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, कंटेक्ट प्रोफेसर। इट मीन्स कि आपका इंटरेस्ट और हर चीज़ पहले सुपरवाइजर के साथ डिस्कस होगा, वो एग्री होगा, तो उसके बाद जब आप एप्लीकेशन में जाओगे, जिस तरह मैंने अभी वो डॉक्यूमेंटेशन में कहा था, तो उसने कहा था कि ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल में आपने सुपरवाइजर का नाम लिखना है। अगर सुपरवाइजर आपके साथ एग्री करेगा तो उसके बाद सब कुछ पॉसिबल है। सही है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये जस्ट मैंने एक फील्ड का बताया, ऑब्वियसली सबका थोड़ा बहुत शायद डिफरेंट होगा। ये अब आपके पास अप्लाइंग टू स्टडी एट AQ रजिस्टर करें और अप्लाई करें, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं होगा। क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं किसी सुपरवाइज़र के साथ इन टच नहीं हूँ कि मैं उनको इन टच करूँ और फिर मैं एप्लीकेशन प्रोसेस, क्योंकि वो वहाँ पे मुझसे वो सारी फील्ड्स रिक्वायर्ड मांगेंगे, जब मेरे पास नहीं होगा तो एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं होगी। तो इस वजह से मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा, वो बाकी आपका काम है। कुछ हेल्प चाहिए बेशक आप बता दें, बट मैंने वीडियो को इसलिए थोड़ा सा शार्ट रखा है कि मैं जस्ट आपको गाइडेंस दे सकूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोजीशन आई हुई है और आप लोग अप्लाई कर सकते हो। चेक करो जो आपके लिए फिजिबल है,
अप्लाई करूँ। सही है। अब कुछ के एक पोजीशन है, कुछ के ज़्यादा है, तो डिपेंड करता है आपके लक पे भी कि किसी की फील्ड यहाँ पे मैच कर रही है, किसी की नहीं मैच कर रही। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और ऑब्वियसली काफ़ी टाइम लगा दूसरा वीडियो बनाने में, और एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी एक और वीडियो भी पड़ी है, क्योंकि मैंने जो पोल क्रिएट किया था व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वोटिंग आई थी पुर्तगाल स्कॉलरशिप के बारे में। बट पुर्तगाल से पहले सबकी वोटिंग थी रिसर्च प्रपोजल यूजिंग एआई और चैट जीपीटी। तो उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, बट वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई है रिकॉर्डिंग के टाइम, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एडअप की है। अब मैं कुछ चीज़ें रिमूव कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली 50 मिनट्स की रिकॉर्डेड वीडियो को कंप्रेस करके 20 मिनट में लाना, उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और ऑब्वियसली एक अच्छा कंटेंट रेडी करना टाइम लगता है, और यहाँ पे खुद हमारे पास स्टडी की काफ़ी टफ रूटीन होती है, तो इतना इजी नहीं है। बट जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपके लिए एक अच्छा कंटेंट तैयार करूँगा। बट होपफुली कोशिश यही है कि जो रिसर्च प्रपोजल की वीडियो है वो मैं जितना जल्दी हो सके वो मैं वाइंड अप करके आप लोग के सामने लेके आ सकूँ। और ये आप लोगों का प्यार है कि आप लोगों ने जो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया का वीडियो था वो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए सरप्राइजिंग था, काफ़ी ज़्यादा हिट गया है। और उसके बाद जो फिर दूसरी एक वीडियो थी चैनल में, तो वो भी काफ़ी हिट गई है। मैं आपको चैनल अगर किसी को नहीं पता मैं दिखा देता हूँ। अगर आप लोग जस्ट मिस्टर गाइड प्लस सीवी लिखते हो तो शायद मेरे ख्याल से आ जाएगा। अब तो थोड़ा बहुत रैंक हो चुका है मेरे ख्याल से, यस। हाँ, ये तो खैर सीवी के लिहाज से मैं इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करूँगा शायद मैं कोई दूसरी स्पेसिफिक वीडियो, क्योंकि मेरे फर्स्ट वीडियो थी इसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक शायद मुझसे भी हुए हैं। बट जितना मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने सारे यहाँ पर पुटअप किया हुआ है। इस वेबसाइट पे जाएंगे तो ये भी एक अच्छे रिस्पांस आप लोग का है। दूसरे में इसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा रिस्पांस मिला है। कोशिश करूँगा कि इटली के बारे में और मज़ीद वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, ये मुझे भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी, हर एक यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन प्रोसेस और हर एक चीज़ को समझाना और एप्लीकेशन का प्रोसेस एक एक करना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो इस वजह से मैंने जस्ट ये एक वीडियो जनरल बनाई है कि इटालियन प्रोसेस क्या है, किस तरह आप समझोगे। पहले अगर आप इस प्रोसेस को समझोगे तो ये फिर एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का हर एक का एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बट यहाँ पे आप जो है इस वीडियो में आप अपने ग्रेड्स के बारे में जान सकते हो, कौन कौन से मिस्टेक समटाइम्स लोग करते हैं। तो इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन है कि ओवरऑल इटालियन यूनिवर्सिटी किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई अप्लाई करना है तो किस तरह आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, ये सब कोई हर कोई देख सकता है। और ये जस्ट बोलोनिया का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। और आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे बताया हुआ भी है ग्रुप में कि मतलब हम शॉर्टलिस्ट हुए इंटरव्यू के लिए। तो ये मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात है कि मैंने जस्ट एक कोशिश की थी और कुछ लोग के बहुत अच्छे मार्क्स भी आए और शॉर्टलिस्ट भी हुए, 2-3 लोग के इंटरव्यूज़ भी अच्छे हुए हैं, उनको मैं इंटरव्यू के लिहाज से भी गाइड किया था। तो आई होप कि किसी को भी कोई इशू है सीवी के लिहाज से, मोटिवेशन लेटर के लिहाज से, तो यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अपलोड की है एज ए सैम्पल, सीवी के लिहाज से, मोटिवेशन लेटर के लिहाज से, मेरी क्यूरी के लिहाज से। और मैं कोशिश करूँगा कि जितना मेरे पास टाइम होगा मैं चीज़ें पुट अप करूँगा। बट आप लोगों को भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अच्छा कंटेंट टाइम लेता है। और मेरी कोशिश यही है कि जितना क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ, बेशक एक वीडियो आए या 2 वीडियो आए मुझे उससे कंसर्न नहीं है, बट मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों को फ़ायदा हो। सही है। तो यहाँ तक के लिए ये एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई, क्योंकि काफ़ी टाइम हुआ रिस्पांस नहीं आया। तो मेरा अब यही गोल है कि एक तो वो रिसर्च प्रपोजल की वीडियो, दूसरी वीडियो जो है पुर्तगाल को मैं शायद टारगेट करूँ या ना करूँ, क्योंकि आई थिंक शायद किसी ने बताया कि अभी उसकी टाइम मतलब शायद मेरे ख्याल से कुछ एडिशनल पोजीशन अभी भी स्टिल है। बट वो आप लोग थोड़ा सा खुद सर्च आउट करें और वो बहुत ईजी प्रोसेस है। जस्ट यूनिवर्सिटी को फाइंड आउट करें, वहाँ पे पोजीशन ढूंढें और अप्लाई करें। वो इंटरव्यू कॉल करवा लेते हैं, और फिर उसके बाद सुपरवाइजर से आप पहले कंटेक्ट कर सकते हो या फिर बाद में भी आप सुपरवाइजर को कंटेक्ट कर सकते हो फॉर स्कॉलरशिप फंडिंग। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है। उसके बाद मुझे स्विट्ज़रलैंड का मैंने आपको बताया था ग्रुप में, तो होपफुली स्विट्ज़रलैंड का भी अभी फ़िलहाल मैंने काम स्टार्ट नहीं किया, बट उस पर मैं काम स्टार्ट करूँगा। फ़िलहाल मुझे ये स्कॉलरशिप सामने नजर आई तो मैंने कहा ये बहुत छोटा काम है, चलो इसको जल्दी वाइंड अप करो और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन के पास हो। क्योंकि हर एक आजकल जो जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में
स्कॉलरशिप शेयर हो रही है, तो ऑब्वियसली वो सारे इटली इटली इटली, तो मैंने कहा थोड़ा सा सबका ध्यान सब एक ही जगह पे होंगे तो कंपटीशन वहाँ पे ज़्यादा होगा, थोड़ा सा साइड पे होके उस पर भी बात की जाए। और दूसरा जो मेरे माइंड में रिसेंटली एक वो आया था, अभी से आप लोग जो है अगर कोई इंटरेस्टेड है मास्टर या पीएचडी के लिए चाइना में, तो वो अभी से ट्राई करना स्टार्ट कर लें, क्योंकि यही टाइम है, एग्जैक्ट यही टाइम है जिसमें आप प्रोफेसर के साथ इन टच रहते हो, वो आपको रिकमेंडेशन लेटर देता है और बाद में जस्ट आपने एप्लीकेशन प्रोसेस करना होता है। तो सीएससी के लिए सबसे बेस्ट टाइम मीन्स के एट द एंड ऑफ अगस्त या अभी से आप ट्राई स्टार्ट करें, क्योंकि ऑब्वियसली जस्ट आप एक प्रोफेसर को अप्रोच करोगे तो सबका रिस्पॉन्स किसी को आता है किसी को नहीं आता, तो उस पर भी हम बात करेंगे। और कि ईमेल किस तरह लिखना है, और इसमें भी शायद मेरे ख्याल से कहीं पे मुझे ईमेल का जिक्र आया था, बट वो ईमेल का पोर्शन मुझसे स्किप हो गया। बट अगर किसी को ईमेल का प्रोसेस समझ नहीं आ रहा तो कमेंट में बताए, तो मैं फिर इन शॉर्ट एक छोटी सी मे बी 30 या 1 to 2 मिनट्स की एक शॉर्ट वीडियो में बना लूँ ईमेल के लिहाज से भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंड सी यू अगेन, बाय।